क्लास 12 प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 2 है। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी? इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स? अवयव में कुल अवयव, अवयव में कुल अवयव, अवयव में कुल अवयव, अवयव में कुल अवयव, टोटल एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? टोटल एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, इन द मैट्रिक्स कितने हैं? 24। तो संभव कोटियां, इसलिए संभव कोटियां, इसलिए संभव कोटियां, इसलिए संभव कोटियां इंग्लिश वाले लिखेंगे हैंस द पॉसिबल ऑर्डर, हैंस द पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, तो क्या होंगी? 1 गुना 24, देखो 1 गुना 24 और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24, 4 6 24। ठीक है, और 2 गुना 12 24 आएगा, 3 अट्ठे 24, इसे बन जाओ 3 अट्ठे 24। ठीक है, और 8 3 24, 8 3 24, 8 3 24, 8 से 24, 3 अट्ठे 24 और 24 एकम 24, 24 एकम 24। ठीक है, तो इंग्लिश वालों को इसलिए संभव कोटि क्या लिखना? हैंस द पॉसिबल ऑर्डर। इंग्लिश वालों को बस इसके इसलिए संभव कोटि की जगह हैंस द पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर, हैंस द पॉसिबल ऑर्डर, इसके बस और सारा सेम यही लिखना। ठीक है, अब 24 के जितने भी गुणनखंड हो सकते हो, जैसे 12 दूनी 24, 6 चौक 24, इसी तरह लिखने। अगर यदि फिर उसने सेकंड क्या पूछा? यदि इसमें 13 अवयव हो तो, यदि अवयव में 13 अवयव हो, यदि अवयव में 13 अवयव हो, अवयव हो तो संभव कोटियां, तो संभव कोटियां, तो संभव कोटियां 1 गुना 13 और 13 गुना 1, यही आएगा। और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? इफ इट हैज, if it has 13 elements, if it has, इंग्लिश वाले लिखेंगे if it has 13 elements, then possible order, then possible order, then possible order। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे?
1 गुना 13, 1 गुना 13 और 13 गुना 1, 1 गुना 13 और 13 गुना 1। अब उसने इसका थर्ड क्वेश्चन दे रखा, थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा, यहाँ पर दे रखी है उसने, थर्ड में क्या दे रखा है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां हैं, यदि इसमें 5 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। सेम इसी तरह क्वेश्चन होगा, बस 24 के स्थान पर क्या है 18 और 5, 18 और 5, तो 18 के क्या होंगे, कुल अवयव कितने 18, तो कोटियां क्या होंगी 1 गुना 18, 1 गुना 18, 18 गुना 1, 2 नम 18, 9 गुना 2 और क्या होंगे 6 तिया 18, 6 तिया, यहाँ तो 18 वो लिखने हैं, यहाँ लिखनी है टोटल एलिमेंट, 1 गुना 18, 18 गुना 1 और 2 नम 18, 9 गुना 2, फिर 6 तिया 18, फिर 3 गुना 6, अब और तो कोई है नहीं शायद, 6 तिया 18, 3 छंग 18, 9 दूनी 18, ठीक है। और उसने कहा यदि इंग्लिश वालों को क्या लिखना, हैंस द पॉसिबल ऑर्डर, हैंस द पॉसिबल ऑर्डर, और सेम इसी प्रकार लिखना, बस इसलिए की जगह क्या लिखना, हैंस द पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर, हैंस द पॉसिबल ऑर्डर, सेम इसी तरह लिखना, ठीक है। अब उसने पूछा यदि अवयव में 5 अवयव हो, 5 अवयव हो तो कोटियां 1 गुना 5 और 5 गुना 1 ही होगी, बस इसके तो 1 गुना 5 और 5 गुना 1। इंग्लिश वालों को इफ इट हैज 5 एलिमेंट देन पॉसिबल ऑर्डर 1 गुना 5 और 5 गुना 1, 1 गुना 5 और 5 गुना 1, ठीक है। देखो 18 गुना 1 बस इसके गुणनखंड लिख दो, जैसे 9 दूनी 18, गुणनखंड तो लिखने नहीं है, सॉरी, ऐसे ही लिखना जैसे 1 गुना 18, 9 दूनी 18 को गुना करके आ रहा 6 तिया 18, और भी जो पॉसिबल हो संभव हो वो लिख सको, ठीक है। अब ऐसा कोई संभव नहीं है शायद, तो इसीलिए इसका आंसर देखो थर्ड का भी कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था।